जय हिंद दोस्तों। ये भारत की जनगणना 2011 जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आर ओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपी लेखपाल का देने जा रहे हो, यूपी लेखपाल या पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन सभी एग्ज़ामों में यह पूछा जाएगा और जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह डेटा केवल इसमें डेटा है, बस ऐसे आप देखते जाएँगे तो एक बार याद हो जाएगा ताकि एग्ज़ाम में क्लिक कर जाए जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। तो भारतीय भूभाग क्षेत्रफल कितना है विश्व का? विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। कुल जनसंख्या है लगभग 121.09 करोड़, जो कि 17.5% है। और ये सब 2021 है, क्योंकि ये सब बढ़ चुका है आज 2025 में। लेकिन यह एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 2011 के ही जनगणना से, सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष की उस समय क्या थी परसेंटेज? 51.47, महिला 48.53, लिंगानुपात था 943 पर 1000 और बाल लिंगानुपात उस समय चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था। ग्रामीण जनसंख्या 68.9 है। अब इसी को अगर माइनस करेंगे 100 से 31.1% के आसपास शहरी हो जाएगा। यह 10 की वृद्धि कितना है? यानी इसे डिकेडल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। डिकेडल यानी कि 10 की वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर यानी कि हर साल 1.64%। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर पर्सन किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ये पर्सन है 382 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट कितना है पूरे भारत की? तो 74.04% है। ये किसका देख रहा है? भारत का ही, ठीक है, क्योंकि यूपी में अलग हो जाएगा। तो भारत का यूपी में आई थिंक, हाँ ठीक है, अभी आते हैं उस पर भी। लिटरेसी रेट पूरे भारत का 74.04। मेल मतलब पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल लिटरेसी रेट 82.14% है। महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी, जहाँ पे 19 लाख 98 अरे सॉरी 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। और 121 करोड़ तो पूरे भारत का था, तुमने देखा है 121 पॉइंट समथिंग। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जहाँ पे सिर्फ 6,10,577 लोग 2011 जनगणना के अनुसार थे। अब ये धार्मिक जनगणना जो कि भारत में क्या है, तो हिंदू सबसे अधिक है, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर अन्य। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.3% और सिख 1.72%, बौद्ध हो गए 0.7%, जैन हो गए 0.37%। ये है भारत का, ये है भारत का। अब यूपी में अगर आएंगे तो इस यूपी में यहाँ बदल जाएगा। ये जो ईसाई है यहाँ पे आ जाएगा और सिख यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसमें हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई। अब इसके बाद से यहाँ जैन है तो जैन की जगह बौद्ध, यानी कि जैन ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गए जैन, फिर हो जाएंगे बौद्ध और ये हो जाएंगे अन्य में। यानी कि यूपी में जो भारत का जनगणना है, रिलीजियस सेंसस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, यानी कि बस ये दो जो दिख रहा है भारत का, उसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूरे देश में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में जो कि थाने है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब राज्यवार देखते हैं जनगणना 2011 का। तो जनसंख्या के बेसिस पे कौन सा राज्य? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि सबसे कम सिक्किम में, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यूटी में कौन है? तो यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ में है। और सबसे कम लक्षद्वीप
दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। अब ये कंफ्यूज हो सकता है कि दमन दीव दादरा नगर हवेली ये सब तो एक में हो गया है, तो ये अब हुआ है, लेकिन ये 2011 की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद से ये मर्ज हुआ है, दमन दीव दादरा नगर हवेली जो भी है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब डिकेडल पॉल्यूशन ग्रोथ रेट क्या है स्टेट का, तो उसमें मेघालय सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट है जो कि 27.95 है। फिर अरुणाचल प्रदेश जिसमें 26.03 और बिहार तीसरे नंबर पे है 25.42%। सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ है? नागालैंड में, जो कि नेगेटिव में है -0.6%। फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद गोवा। यानी कि सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम कहाँ पे है? तो वो है नागालैंड में, और सबसे अधिक मेघालय में। फिर यूटी की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे है सबसे अधिक जहाँ पे ग्रोथ रेट है दादरा एवं नगर हवेली जो कि 55.9%। फिर दमन दीव है, फिर 53.8, यानी कि दादरा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है डिकेडल का, फिर दमन दीव में, फिर पुडुचेरी। सबसे कम लक्षद्वीप में है, फिर अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़ में। अब ये देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व स्टेट में। सबसे ज़्यादा बिहार में है 1106, फिर पश्चिम बंगाल में 1028, फिर केरल में 860, फिर सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। यूटी में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो है, बिल्कुल सही जवाब, वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूटी है और वहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसलिए 11,320। फिर चंडीगढ़ भी, जो कि चंडीगढ़ 2 स्टेट का कैपिटल है, वो आप बताइए कौन कौन सा है? एक मैं बता देता हूँ पंजाब, दूसरा बताइए। तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 9,258। फिर पुडुचेरी, यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। सबसे कम अंडमान दादर नागर हवेली और ये है लक्षद्वीप। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात स्टेट में सबसे ज़्यादा केरल में है, क्योंकि लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे लिटरेसी रेट मेल फीमेल और ओवरऑल भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो केरल में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। केरल में 1084, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। सबसे कम हरियाणा में। अब हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम है, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। तो हरियाणा के बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर सिक्किम। अब यूटी में देखें कि यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो पुडुचेरी 1000। ये क्या है? ये मतलब ये पूरे 1000 बॉयज़ में ये गर्ल्स की संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 बॉयज़ में 1037 है पुडुचेरी में। फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार। सबसे कम कहाँ है सेक्स रेशियो? यूटी में, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली और चंडीगढ़। अब आते हैं, अच्छा ये पॉपुलेशन डेंसिटी वही शायद देख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेक्स रेशियो भी देख लिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लेते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो स्टेट में क्या है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में, और सबसे कम हरियाणा में, फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ये स्टेट का था। अभी यूटी का देखते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, फिर पुडुचेरी, फिर दादर नागर हवेली। सबसे कम दिल्ली में। सोचने वाली बात है, दिल्ली क्या है? कैपिटल, मतलब देश का कैपिटल है, फिर भी यहाँ पे 871 पर 1000 बॉयज़, यानी सेक्स रेशियो कम है, सबसे कम यूटी के मामले में। चंडीगढ़ अभी देखो बेहतर है इससे, तो दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर दमन एंड दीव। लिटरेसी रेट भी देख ही लिया था, नहीं देखा नहीं था, अब देख रहे हैं। तो लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज़्यादा 94%, फिर मिजोरम में 91.3%, फिर गोवा में 88.7। तो ये याद रखना कि
केरल पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे है गोवा। क्योंकि कई बार ये केरल ना देके बाकी 4 में से अगर ऑप्शन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसमें है तो शायद कंफ्यूज हो जाए, तो ये गोवा का, ठीक है ना। तो केरल का, फिर मिजोरम, फिर गोवा। और सबसे कम बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। लिटरेसी रेट यूटी में, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ और क्या था लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, क्या था लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा? ठीक है, देख के बताइएगा। तो लिटरेसी रेट लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, दमन दीव में, फिर अंडमान निकोबार। सबसे कम दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। मेल लिटरेसी रेट वही, केरल सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा। गोवा वहाँ भी तीसरे नंबर पे ही था, कहाँ गया गोवा? गोवा ये रहा, यहाँ पे लिटरेसी रेट में तीसरे नंबर, यहाँ भी। तो मेल लिटरेसी रेट में भी गोवा तीसरे नंबर पे, केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे कम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ये यूटी का मेल लिटरेसी, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी। अच्छा, देख चुके हैं शायद हिंदी में पीछे। सबसे कम दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। फीमेल लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा। और सबसे कम बिहार, राजस्थान, झारखंड। रिवाइज हो जाएगा, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करते, स्किप नहीं करते, एक बार देख लेते हैं इसको भी। फिर फीमेल लिटरेसी रेट यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। वही है क्या? फिर से नहीं, ठीक है। सबसे कम दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। और ये है शेड्यूल कास्ट, एससी। स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। सबसे कम मिजोरम, मेघालय, गोवा। फिर एससी पॉपुलेशन देखते हैं परसेंटेज वाइज। यहाँ परसेंट नहीं है, नंबर में है, नंबर में। और यहाँ परसेंट में, तो यही अंतर हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में देखेंगे तो पंजाब में सबसे ज़्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होगा कि नंबर में पूछा है या फिर परसेंटेज में। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में पाया जाता है 31.9%। फिर हिमाचल प्रदेश, उसी का पड़ोसी स्टेट, फिर वेस्ट बंगाल जो कि बंगाल के बगल में है, अरे वो बांग्लादेश के बगल में है, ठीक। फिर सबसे कम मिजोरम, फिर मेघालय, फिर गोवा। अब आते हैं एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम उत्तर प्रदेश में। अब है एससी एसटी। देखो एसटी क्या है, एससी में सबसे ज़्यादा है नंबर में, और एसटी में सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर बिहार। अब आते हैं रूरल पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। तो स्टेट में सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, गोवा। और रूरल परसेंटेज में देखें, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में स्टेट में, तो हिमाचल प्रदेश में परसेंट में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम है और उस एरिया में लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना, तो इसलिए परसेंट ज़्यादा आ रहा है। तो रूरल पॉपुलेशन में स्टेट में हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक, फिर बिहार, फिर आसाम, फिर सबसे कम गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। और अर्बन पॉपुलेशन में महाराष्ट्र में सबसे अधिक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे क्या था, ये रूरल है पहला, और ये अर्बन की बात चल रही है। तो रूरल में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक। और अर्बन में महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। सबसे कम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में तो गोवा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम है, जगह कम है, और ज़्यादा लोग घुसे जा रहे हैं, इसीलिए। तो गोवा में सबसे ज़्यादा, मिजोरम, फिर उसके बाद तमिलनाडु। सबसे कम हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। अब ये सबसे ज़रूरी, लेकिन इसे हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।